साथियों, जरा सोचिए, वही नेता जो 5 साल तक आपके दरवाजे पर नहीं आते, वही नेता चुनाव से पहले आपकी झोपड़ी में बैठकर रोटी क्यों खाते हैं, वही नेता जो आपको गरीब समझकर नजरअंदाज करते हैं, वही नेता अचानक आपके बच्चों को गोद में क्यों उठाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है आपकी एक उंगली उनका पूरा ताज छीन सकती है। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बंटी बहुजन। आज हम इसी सच को बेनकाब करेंगे कि क्यों वोट से पहले नेता झुकते हैं और वोट के बाद भूल जाते हैं। साथियों, आज हम एक ऐसे सच पर बात करने जा रहे हैं जिसे हर 5 साल में हम सब अपनी आंखों से देखते हैं, और वह सच है, चुनाव आने से पहले नेता जनता के आगे झुक जाते हैं। वही नेता जो 5 साल तक अपनी कुर्सी की ऊंचाई से हमें नीचे देखते हैं, वही नेता अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, हमारे बीच आते हैं, हमारी झोपड़ियों में बैठते हैं, हमारे बच्चों के साथ रोटी खाते हैं और कहते हैं, भाई वोट दीजिए, हम आपके सेवक हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में वे नेता हमारे सेवक हैं या फिर सिर्फ वोट के समय अभिनेता बन जाते हैं। चुनाव से पहले का नज़ारा देखिए, गली गली में पर्चे बांटते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, मंचों से भाषण गूंजते हैं, नेता हाथ जोड़कर कहते हैं, आपका साथ मिला तो विकास की गंगा बहा देंगे। वो सड़कें जो 5 साल तक टूटी रही, अचानक चुनाव से 2 महीने पहले चमचमाने लगती है। वो बिजली जो 5 साल तक गुल रहती है, अचानक हर घर जलने लगती है। वो राशन, वो पानी, वो अस्पताल जो सालों तक खामोश थे, अचानक चुनावी मौसम में सक्रिय हो जाते हैं। साथियों, सवाल उठता है, आखिर ये चमत्कार सिर्फ चुनाव से पहले ही क्यों होते हैं? क्या जनता की जरूरतें सिर्फ वोट तक सीमित है? साथियों, नेता जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन विडंबना देखिए, जनता की ताकत सिर्फ एक बटन दबाने तक सिमट गई है। बटन दबा दिया, फिर 5 साल तक इंतजार करो। नेता झुकते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जनता अगर चाह ले तो उनका ताज छीन सकती है। जनता अगर चाहे तो सत्ता बदल सकती है। यही डर उन्हें आपके पैरों तक खींच लाता है। लेकिन यही नेता जीतने के बाद 5 साल तक आपकी पुकार तक नहीं सुनते। किसान आत्महत्या कर ले, नौजवान बेरोजगारी से तड़प जाए, मजदूर सड़कों पर खून पसीना बहा दे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, वोट से पहले झुकना उनका स्वार्थ है, वोट के बाद अकड़ना उनका चरित्र है। अब सोचिए, इस खेल को कब तक हम सहेंगे? हर चुनाव में वही वादे, वही जुमले, वही झूठ। हर घर को नौकरी देंगे, हर खेत में सिंचाई देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, अस्पताल मुफ्त होंगे, शिक्षा सबके लिए समान होगी। लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब वादे धुआं बनकर उड़ जाते हैं। साथियों, असली सवाल यह नहीं कि नेता वोट से पहले झुकते क्यों हैं। असली सवाल यह है कि जनता हर बार उनके झूठे झुकाव में क्यों फंस जाती है। नेता हमारे वोट से जीतते हैं, लेकिन हमारी आवाज दबा देते हैं। नेता हमारे भरोसे से कुर्सी पाते हैं, लेकिन हमारे सवालों से नजरें चुराते हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। याद रखिए साथियों, वोट सिर्फ उंगली पर स्याही का निशान नहीं है। वोट आपका अधिकार है, आपकी ताकत है, आपका भविष्य है। अगर आप जात पात, धर्म, नफरत या थोड़े से लालच में फंसकर वोट देंगे
तो 5 साल तक दुख झेलने के लिए भी तैयार रहिए। नेताओं का झुकना है तो सिर्फ चुनाव के समय नहीं, पूरे 5 साल झुकाना होगा। नेताओं को याद दिलाना होगा कि जनता मालिक है, नेता सेवक है। नेताओं को यह समझना होगा कि वोट खरीदने की नहीं, सेवा करने की चीज है। साथियों, इस बार हमें सोचना होगा, वोट उस नेता को ही नहीं, उस विचारधारा को दें जो सच में गरीब की थाली भरने की ताकत रखती है। वोट उस पार्टी को नहीं, उस सोच को दें जो समाज को बराबरी और इंसाफ की ओर ले जाए। वोट उस चेहरे को नहीं, उस काम को दें जो आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके बच्चों के भविष्य को बदल सके। नेता झुकते हैं क्योंकि उन्हें आपकी ताकत का डर है, तो क्यों न इस ताकत को पहचान कर सही दिशा में लगाया जाए। क्यों न इस बार वोट को सिर्फ एक चुनावी हथियार नहीं बल्कि बदलाव का शस्त्र बनाया जाए। साथियों, याद रखिए, लोकतंत्र जनता से चलता है, नेताओं से नहीं। और अगर जनता जाग जाए तो सिर्फ नेता वोट से पहले नहीं, 5 साल तक झुककर सेवा करने के मजबूर हो जाए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान।